बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पुत्रात्माओं, परमाराध परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी इस ज्ञान का प्रचार जीवन भर करते हैं। संतों का ज्ञान शांतिदायक है, प्रत्येक का कल्याण करता है। सभी संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया है। जितने संत आए उन्होंने ईश्वर को बताया कि ईश्वर सर्वगुण भी है, निर्गुण भी और निर्गुण सगुण के परे भी। जो सगुण का उपासना करेगा सगुण मिलेगा, जो निर्गुण का उपासना करेगा निर्गुण मिलेगा, जो निर्गुण सगुण से परे का उपासना करेगा वही पूर्ण काम में जाएगा, मोक्ष को। परमाराध परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी उपाघाट आश्रम में थे। ठंड का समय था। दिन का भोजन गुरु महाराज जी कर भूख में गुरु महाराज जी आराम कर रहे थे। एक खेम खाट था, उसको लगा दिया जाता था। इतना गुरु महाराज जी ठंडा में पूरा शरीर आश्रम का नियम है। गुरु को समय समय पर प्रणाम किया जाता है। भोजन के बाद सभी को प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज जी धूप में थे। सभी आश्रमवासी भोजन कर करके गुरु महाराज के चरण में जा करके प्रणाम करके बैठे थे। कुछ बाहर के भी सत्संगी लोग आए थे, सभी बैठे थे। उस दिन हमको कुछ देर हो गया, हम सबसे पीछे गए। तब तक साहिबा, संसेवा, अमृतवा, हरनंदा, रामगंगा सब आश्रमवासी आ चुके थे। सब धूप में बैठे। गुरु महाराज जी लेटे थे। मैं जैसे प्रणाम किया गुरु महाराज जी को, गुरु महाराज जी ने पूछा कौन? इधर आओ। चरण के पास से मुंह के पास आ गए। गुरु महाराज जी ने उससे पूछा कि रामायण पढ़ते हो? मैंने कहा जिस प्रकार यहाँ थोड़ा कम समय मिलता है कभी कभी पढ़ लेता हूँ, तो मैं एक चौपाई कहता हूँ, तुम इसका अर्थ करो। गुरु महाराज जी ने कहा उमा राम विषयक असमोहा नवतम धूरि धूजिनि स्वाहा। अर्थ करो। हमारे मन में हुआ कि गुरु महाराज जी तो सरल अर्थ कुछ ही नहीं करते, इसके खुलासे को जानना चाहते हैं। सुने जब हमको लगा कि चौपाई के ऊपर भी जबकि रामायण कितना बार हम कहा जो चौपाई फिर से कराया जाए। अच्छा ठीक है, सुनो। राम विषयक अस मोहा नव तम धूरि धूम जीवी स्वा। एक एक शब्द फटा फटा कर बोले। अब हम हाथ जोड़ लिए कि हजूर हम नहीं कर सकेंगे। जैसे हम कहें हम नहीं कर सकेंगे, अच्छा बैठो बैठो। अब हमारे बगल में जो उसको पूछो, उसके बगल में जो उसका पूछो, उसके बगल में जो जितने लोग वहां बैठे थे बाहर के या आश्रम के, सब के सब फैल गए। अंतिम में संत सेवी बाबा वहां बैठे थे। गुरु महाराज जी की नजर संत सेवी बाबा के ऊपर गया। गुरु महाराज जी कहते महावीर जी थोड़ा संत से बैठे, जिस
उसी पर भगवान शंकर ने उस परमात्म स्वरूप के संबंध में कहा है, उमा नाम विषय कसमगा नवतम हाँ आप पढ़े। गुरु महाराज जी को बड़ा दुख हुआ, सब लोग कहने लगे कि कम से कम हमारा किताबों आप लोग नहीं पढ़ते, किताबों तो पढ़िए, याद कीजिए। वह परमात्मा कैसा है नहीं जानेंगे भक्ति कैसे करें। शिव जी कहते हैं उमा उमा राम, वह परमात्मा राम कैसा है, नव तम धूरि धूम में स्वर। नव मन आकाश होता है, पढ़े लिखे, नव मन आकाश, तम मन अंधकार। भादों में नाका नरिया रात हो, आकाश में क्या कर रखेगा, नरिया रात हो, आकाश में क्या कर रखेगा, कहेगा कुछ को नहीं दिखना, अनार है, अनार में कुछ सूझ भेज। उसी तरह से जो मनुष्य को परमात्मा को शरीर समझता है, जनानी मन अपने आप सुन जो पाठ हुआ, वेद से पढ़वा दिया हो, फिर से पढ़वा दिया हो, नानक साहब से पढ़वा दिया हो, गुरु महाराज सत्संग जो इसीलिए लिखवे किए, सत्संग जो रामायण पदावली खूब पढ़िए, गुरु महाराज का पढ़िएगा सुधरा जाएगा। तीसरे का इधर उधर का पढ़िएगा वजरा जाइएगा। जब पढ़िए तो गुरु महाराज का पढ़िए, सत्संग जो पढ़िए, रामायण पदावली पढ़िए। रामचरितमानस 7 शिव जी कहते हैं पार्वती से कि यदि आकाश में अंधकार छाया हुआ कुछ नहीं दिखेगा, उसी तरह से उस परमात्मा को जो मर्दाना समझता है, जनानी समझता है, या नर नराकृत नर, घोर अंधकार में, उसको परमात्मा के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है ही नहीं, घोर अंधकार नराकृत। आकाश में धूला धूला हो, चैत बैसाख का महीना, तब क्या देखिएगा, धूल दे धूल। आकाश का ज्ञान होगा, आकाश का ज्ञान नहीं होगा, किसका ज्ञान होगा, धूले का। काहे, आकाश में धूल भरा हुआ है। उसी तरह से यदि कोई को परमात्मा को देवी देवता समझता है तो उसको भी ज्ञान नहीं है कि परमात्मा क्या है। दैवाकृत देवता, जब परमात्मा को कोई देवता देवी समझता है तो इससे तो कुछ अच्छा है, लेकिन उसको भी ज्ञान नहीं है। ईश्वर के संबंध में उसको भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा के संबंध में उसको भी ज्ञान नहीं है। नराकृत नर, दैवाकृत देवता। अगर आकाश में धुइयां धुइयां हो तब क्या देखिएगा, आकाश का ज्ञान होगा नहीं ना, कौन चीज का ज्ञान होगा, धुइयां। विराटाकृत विराट, नारद जी को भगवान ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया और कह दिया कि अभी मेरी माया है। यदि उस परमात्मा को कोई
विराटाकृत समझता है वो हो परमात्मा को नहीं जानता। मां राम विषयक असमोहा, एक चौपाई है रामायण। शिव जी समझा रहे मां पार्वती, नव तम धूरि धूम जिमिस्वा। जैसे आकाश में अंधकार हो, धुइयां हो, धूल हो, तो सही आकाश का ज्ञान नहीं होगा। सही आकाश का ज्ञान तब होगा जब वो अंधकार को पार कर जाए, धूला को पार कर जाए, धुआं को पार कर जाए, कुछ नहीं रहे, स्वच्छ आकाश, तब ज्ञान। उसी तरह से यदि वो परमात्मा को कोई निराकृत समझता है, कोई देवाकृत समझता है, कोई विराटाकृत समझता है, इन तीन में से किसी को ज्ञान नहीं। वो परमात्मा के संबंध में नहीं जानता वो परमात्मा कैसा है। अविगत, अंत, अंत, अंतरपट, अगम, अगाध, अगोई, शून्य, शून्य, शून्य के पारा, अगुण, सगुण नहीं दोए दादो, जाने न कोई, संतन की गति गोई। गति में चाह, गोई में छिपा हुआ। अविगत कहीं से खाली नहीं। अंत, अंत, अंतरपट, तीन का अंत कर दिया। नराकृत, दैवाकृत, विराटाकृत, अथवा ऐसे समझिए अंधकार, प्रकाश और शब्द। अविगत कैसे करें? अंत, अंत, अंतरपट, अंधकार का अंत कर दीजिए, प्रकाश का अंत कर दीजिए और शब्द का अंत कर दीजिए। तीन अंत के पार जो है वो परमात्मा। शून्य, शून्य, शून्य के परा ये परमात्मा है। अंधकार का शून्य से परे, प्रकाश के शून्य से परे और शब्द के शून्य से परे, तो निःशब्दम परम पद है वो परमात्मा का। ऐसे परमात्मा को जानिए, वही परमात्मा है जिन्होंने जगत की सृष्टि की है। अभी वेद में सुने कि नहीं सुने? वो कैसा है? जगत प्रसव करता है, माँ प्रसव करती है कि नहीं? तो पहले की माँ होगी तो पहले का बच्चा होगा, बताओ? पहले का बच्चे न होगा? होगा ना? पहले की माँ होगी। उसी तरह जगत नहीं था वो था, जगत होने पर जो हुआ वो परमात्मा ने। जगत को जिसने बनाया है वो परमात्मा। बड़ा गंभीर ज्ञान है, बड़ा ऊंचा ज्ञान है। अंत में गुरु महाराज जी रोने लगते थे। जब तक बोलबे तक जनरेटर चलते रहने देना, चलन जाएगा। कर देता है। उस परमात्मा के संबंध में जानना चाहिए वो परमात्मा कैसे है। नहीं जानते। हमारे सत्संगी लोग रटते हैं, गुरुमा जी रटा के गए हैं, अभी भी लोग रटे हैं। एक स्वर पर बोलो क्या है? एक स्वर पर तो मुंह से तो बोलते हो एक स्वर अचल विश्वास, गए को तो आप छोड़ दीजिए। सत्संगी से पूछते हैं, गैर को छोड़ दो, सत्संगी से जो रोजे सुनता है, बोलबो करता, एक स्वर अचल विश्वास,
लेकिन जब फूल लेते तो कहाँ कहाँ चढ़ाते हो, अगरबत्ती लेते तो कहाँ कहाँ दिखाते हो, क्रिया का करते हो। मुँह से कहते एक ईश्वर अचल विश्वास, करने में 13 का विश्वास। तो कहियो सहायता मिलेगी, कहियो मदद मिलेगा, कहियो जान सकोगे, कहियो दुख से छूट सकोगे, कभी नहीं। बोलते हो माइक लगा करके, गैसपुर से एकदम भागलपुर का लोग सुनते, लेकिन जब फूल लेते तो कहाँ कहाँ चढ़ाते हो। अरे जो नहीं जानता है, जो सत्संग में नहीं आता है, जो सत्संगी नहीं है, वो 13 पूजा करता है, कोई दुख नहीं है। गाल बजाते हैं किसी को अच्छा विश्वास रोज रटते, अब फूल लेकर के 13 पर चढ़ाते, 13 पर विश्वास, एक ही हो। तो गाल बजाने से नहीं हो, जानने से हो। जाने बिन न होए प्रतीति, जब तक नहीं जानोगे तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं कर सकोगे, और जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। गाल बजाते हो एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, एक औरत में विश्वास में भरोसा, फूल लेकर के 17 पर विश्वास, खत्म, समाप्त। इसीलिए जानो वो कैसा है, वो जगत प्रसव करता है, वो जगत को बनाया है। अब ये जानना होगा जगत कैसे। इस सत्संग मंदिर है, इसमें पिंड पुराण का नक्शा नहीं दिया है, कहाँ गया सर? इसमें पिंड पुराण का नक्शा, जितना सत्संग मंदिर है उनका जो नक्शा बना दिया। नक्शा इसीलिए है कि देखिए उस सत्संग लोग में पढ़िए, एक जगत ये है जिस जगत में हम लोग अभी मौजूद हैं, इसको प्रस्तुत कर। ये बनने के पहले सूक्ष्म जगत बना, वो बनने के पहले कारण का जगत बना, और वो बनने के पहले महाकारण का जगत बना, और वो बनने के पहले चेतन का जगत बना। ये पांचों जगत को जो बनाने वाले हैं वही परमात्मा। कितना गंभीर ज्ञान, लाखों लाख सत्संगी हैं, गाल बजाते हैं, उसमें एक दो तो कोई है जो समझे। गंगा जी कहां से निकली है? गौमुखी से, हरिद्वार से होते हुए बिहार में आकर गंगा जी चोरी हो गई है, और गंगा जी बंगाल के खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल गई। बढ़िया से विचार, गौमुखी से हरिद्वार, हरिद्वार से बिहार, बिहार से बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो जहां से गंगा निकली है, जहां जाकर समा गई है, इस बीच में घाट बताओ कैसे है? गौमुखी से लेके बंगाल की खाड़ी तक घाट कैसे है? बता सकोगे? नहीं बता सको, ढेरी घाट। हम एक बात कहते हैं, कोई आदमी मुंगेर के घाट में स्नान कर लिया तो भागलपुर की गंगा छूट गई ना? हाँ बोलो। किसी भी घाट में नहाया तो गंगा में नहाया। ये ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। ईश्वर स्वरूप नहीं जानते हैं, कटा छठो में, कटा चंडो पर, कटा कालियो में, कटा गुरु हो गया खत्म। जहाँ 13 पर विश्वास होगा वहां भक्ति खत्म। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज बिंब विचार, उदर भरण के कारणे जन्म गमाए। 13 से प्यार नहीं होता, याद रखना। प्यार एक से तुम 13 पर दिमाग लगा, कोई वो मदद नहीं करे, किसी की मदद नहीं है, दुख में पड़े रहो। इसलिए ईश्वर को जानो, वो कैसा है, कहाँ है।
अभी परे हो शांति अस्थिरता व निश्चलता को कि नहीं? अरे और नहीं, ईश्वर है, उसके चारों तरफ कहीं अवकाश नहीं है, इसलिए उसको शांति का, वो अस्थिर है, उसको हिलने के लिए कहीं जगह नहीं है, वह निश्चल है, जो अनंत होगा चलेगा, शांति अस्थिर है, निश्चल है। ऐसे तत्व को जो प्राप्त कर लेते हैं वही संत कहलाते हैं, ये परिभाषा है। ऐसे संतों का जो मत है उसी मत के हम बेटे बेटी हैं। ऐसा तत्व जो होगा शांति अस्थिर निश्चल दुगो होगा, यदि दुगो होगा तो अस्थिर नहीं होगा, हिलेगा, काहे तो उसके बगल में अवकाश होगा। रटा के गुरुनाथ जी गए, तोता की तरफ पढ़ा के गए, लेकिन हम लोगों की हालत क्या है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना, सारी चिड़िया पाठ याद कर, सारी चिड़िया पाठ करने लगे। शिकारी जाल लेकर आया, माथा पर हाथ देके बैठ गया कि बाल बच्चा भूखले मरेगा। सारी चिड़िया होशियार हो गई। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। पढ़ाई किए हो, जो पढ़े लिखे हो, फोटो है किताब में, फोटो सहित पढ़े हो, जो पढ़े लिखे हो बुझते हो, फोटो भी किताब में दे दिया। शिकारी लौट के जाने लगा, मन में होगा कि एक बार देखें, अब तो नहीं है ना, होगा, जाना है, ये है, एक बार देखते हैं। जाल बिछा के दाना डाल दिया, हरा के सारी चिड़िया हो गई, सबको समेट लिया, कन्हा पर लेके चल दिया। किताब में फोटो देखो, अगर देखे हो दिया तो देखो, सारी चिड़िया कहाँ है? शिकारी के जाल में। शिकारी लेके जा रहे, सबका गला मोचारेगा, सबका गला मोचारेगा, लेकिन सब पाठ कर रहा है जाले में। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। इसने एक नंबर आसन कर दिया, एक ईश्वर पर अचल विश्वास। अब फूल लेके तेरह और विश्वास, जाम आएगा, गला मुचार के लेके चले जाएगा, मरते रहोगे जन्म से, कहियो मरने जन्म से नहीं छूटो। जब एक ईश्वर अचल विश्वास होगा, उसको प्राप्त कर लोगे, जन्म ना मरना छूट जाएगा। नहीं जन्मोगे नहीं मरोगे। ये ज्ञान गुरु महाराज सिखा के, इस ज्ञान को जानना है। जब तक ये जानोगे नहीं तब तक नहीं होगा। इसीलिए गुरु महाराज जी सब जमा करके दे दिए हैं कि बच्चा पढ़ेगा। जिस जगत में आप हो इसको अस्थूल जगत कहते हैं। बनने के पहले सूक्ष्म बना, तो बनने के पहले कारण बना। ये पांचों जगत जो बना है, ये पांचों जगत के बनाने वाले जो हैं वे ईश्वर। जिस धरती पर बैठे हो, धरती नहीं थी। जो जल पीते हो, जल नहीं था। जिस हवा का सांस लेते हो, हवा भी नहीं। जिस गर्मी से जिंदे हो, गर्मी भी नहीं। ये चारों कहां पर है? आकाश में। ये चारों आकाश में। ये चारों के चारों कहां है? धरती, जल, अग्नि, हवा, ये चारों कहां है? उत्तर है आकाश में। आकाशों नहीं था। धीरे पर का सुनवा दिया, जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि मन ही मनन किया हुआ कहा जाता, उसी को तो ब्रह्म जान। जिस देश काला अच्छे वस्तु के लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं। आकाश नहीं था। जब आकाश नहीं था तो दशरथ जी थे ना, हाँ बोलो। राम जी थे ना, सीता जी, हाँ बोलो। हनुमान जी थे ना, हाँ बोलो। ये ज्ञान ये ज्ञान के लिए आपकी लीलावती। जब धरती नहीं थी, दुनिया नहीं थी,
तो काली माई थी कि दुर्गा माई थी? धरती बनने पर नहीं लोग आया है, तो बनने पर जो आया वो परमात्मा नहीं है। जिसने बनाया है वो परमात्मा। जैसे माँ पहले की बच्चा पहले का नहीं, इसलिए प्रसव शब्द है। जगत प्रसव करता, रचना करने वाला, बनाने वाला, सृष्टि करने वाला, जैसे समझो समझो। तो जगत प्रसव करता है, जगत को बनाने वाला है, सृष्टि करने वाला है। तो सृष्टि हो गई तब न काली माई आई, दुर्गा माई आई, चरचंडा आया, छठ आया, ये सब था कोई हो कि नहीं था? तो ये सब क्या है? देवता, पितर, भैया, भवानी, ये हमारा 14 देवी देवता का पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। देवी देवता का पूजा करोगे, देवी देवता के लोग लोकांतर को जाओगे, मरना जन्मना नहीं, दुखों से नहीं छूटोगे। देवी देवता का पूजा करने वाला, देवी देवता के लोग लोकांतर को जाते हैं, लेकिन फिर उसको मरना जन्मना। लेकिन जो परमात्मा का उपासना करता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जानत तुम्हें हो, तो फिर लौट के संसार में नहीं आता। इसीलिए परमात्मा क्या है, कहाँ है, कैसा है जानो। तो गुरु महाराज रटा के गए, अभी भी रटे कि आदि अंत रहते नहीं रटे? याद है कि नहीं? यदि याद है तो सत्संगी हो, सत्संगी लो। यदि याद नहीं है तो नहीं सत्संगी लो, नहीं सत्संगी लो। सब सब सुनो, जिसको सिद्धांत याद नहीं है, स्तुति प्रार्थना याद नहीं है, उस सत्संगी नहीं है। चोर को भी सिद्धांत याद है, हम अपने गांव में चोरी नहीं करेंगे। यदि उसका साथी कोई गांव में चोरी कर लेता है तो चोरवे चोरवा को डंगाता है। हम अपने जिला में चोरी नहीं करेंगे। अगर जिला में चोरी कर लिया तो उसका साथी उसी को मारता है, तुम जिला में क्या चोरी कर रहे, उसका भी सिद्धांत होता है। इसीलिए गुरु महाराज जी सिद्धांत रटा के गए, आदि अंत रहित। जरा दिमाग से काम लो, बुद्धि से काम लो। जो आदि अंत रहित होगा वो कैसे होगा? 3 लोग, 4 लोग, 2 लोग, जल्दी बताओ। जो बोलते हो उसको भी तो समझो, नहीं समझोगे तो घर में कलसी पड़ा हुआ है, बाहर भीख मांगने के लिए। कई बार मानक ने कहा घर में है, अब मन खोजने के लिए जा रहा है। घर में बसत वस्तु भी घर है। तो परमात्मा को जानो, आदि अंत रहित। जरा बुद्धि से काम लो, जनाने हो ठीक है, मर्दाना हो ठीक है, पढ़े लिखे हो ठीक हो, नहीं पढ़े लिखे हो ठीक हो, बोलो आदि अंत रहित है। याद है ना? नहीं याद है तो याद करो, इस पर विचारो। जो आदि अंत रहित होगा तो 2 होगा कि 1 होगा? तो कहोगे कि 1 होगा। यदि 2 हो जाएगा तो ससीम हो जाएगा, अससीम होने से सीमा हो जाएगी। ऐसा परमात्मा नहीं है, परमात्मा असीम है, उसका कोई सीमा नहीं। इसी के लिए अखिल भारतीय जी लोग उससे कुछ लोग बोलते चला जाता है, तुम जी चले गए, हम लोग चले जाएंगे, खाली किस्सा कहानी रह जाएगा, लोगों को सुनने में बड़ा मजा लगेगा। ये सुनने में मजे नहीं लगेगा, एक बार जाए नहीं कर सकते। ज्ञान ऐसा है, इसको ब्रह्म ज्ञान क्या? किस्सा कहानी हंसा दिया, कुछ चुटकुला कर दिया, लोग बम बम कर दिया। ये मेरा गुरु ने सिखाया, ये मैं सीखने नहीं किया। बच्चों को सवाल हो, किसका बच्चा है? इसीलिए ज्ञान को समझो कि ज्ञान क्या है। वो आदि अंत है, एक के बाद पकड़ो ना, तो आदि अंत है, असीम। बोलो जो असीम होगा तो 2 होगा। जब 2 नहीं होगा, जब विष्णु भगवान, एक बार श्रीमती लक्ष्मी माई होगी ना, हम बोलो। एक बार डमरू पीटने वाले भगवान शंकर, दूसरा माँ पार्वती होगी ना, हम बोलो। यदि होगा तो परमात्मा नहीं। जानो, अगर तुम ऐसा नाम रूप का पूजा कर रहे हो
तो वो परमात्मा नहीं है। क्या गुरु महाराज रटा के सब नाम रूप के पार में है। रोज रटते हो फिर वही गलती करते हो। बड़ा कठिन है, संत मत समझो। लाखों लाख सत्संगी में कोई एक झूठ हुआ जो समझा है, नहीं तो खाली मेला लगा दिया। अंत में गुरु महाराज रोने लगे, संत मत को लोगों ने मेला बना दिया। हम लोग चले जाएंगे, ज्ञान खत्म हो गया। खाली किस्सा कहानी इधर उधर बाहर की बातें रह जाएगी, असली बात खत्म बंद हो जाएगी। रटा के गुरु में जानते थे कि हमारे जाने के बाद क्या हुआ, इसीलिए सिद्धांत को परिभाषा को गुरु महाराज जी स्तुति में जोड़ के गए कि रटेगा। रटने के बाद भी यही रटता, रोज रटता, अभी भी रटा है। आदि अंत रहता असीम अजन्मा, तो जिसके जिसके चक्कर में पड़े वो जन्म लिया है कि नहीं लिया है? कृष्ण जन्म लिया है, राम जन्म लिया है, तो जो जन्म लिया परमात्मा होगा। जल्दी बोलो हम तो काहे के लिए रटते हो? अजन्मा है, तो जो जन्म ले लिया वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो माया हो सकता। वो अजन्मा जन्म लेवे नहीं किया है, जो जन्म लिया है वो परमात्मा नहीं। और भविष्य में भी चांस नहीं है जन्म ले लेगा, होगा क्यों? अनंत है। बताओ हमको अनंत का जन्म कहां होगा? अनंत कहां जन्मेगा? ये ज्ञान इसी ज्ञान के लिए अखिल भारतीय जिला भर से इस सत्संग मंदिर बना है। यही ज्ञान को जानो। वह परमात्मा नाथ सुमात पिता सुमात, उसको माय बाप नहीं है। जिसको माय बाप हुआ इसको ये ज्ञान गुरु महाराज जी रटा के गए। महासभा की बैठक हुई 66 ईस्वी में। उसी साल हम भजन भेज लिए 66 ईस्वी। महासभा की बैठक हुई कुपाघाट आश्रम में। महासभा में तो गृहस्थ लोग रहते हैं। निर्णय किया सवेरे का स्तुति प्रार्थना बहुत लंबा हो गया। सवेरे लोगों को काम रहता है। दोपहर का 2 है ठीक है, रात में भी 2 है ठीक है, लेकिन सवेर में बहुत लंबा हो गया। इसको छोटा करवाना चाहिए। ये महासभा के बैठक में सारे महासभा के सदस्य लोग विचार के इस पर सबकी सहमति हो गई कि हाँ छोटा हो जाना चाहिए। कहा तो छोटा पूर्व महाराज न करेंगे। कहा हाँ चलिए। महासभा के बैठक के जितने पदाधिकारी थे सबके सब गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज जी सबका सब बात सुने। जो सवेरे माई दाई को भी सभी लोगों को बहुत बहुत काम रहता है। सवेरे का स्तुति बहुत लंबा हो गया है, 40-45 मिनट लग जाता है। इसको हजूर छोटा कर दिया जाता अच्छा है। गुरु महाराज का रात सागर साधारण नहीं। सबका संवाद गुरु महाराज जी सुनते थे, सबका संवाद सुनते थे। जब सबका बोला हुआ बंद हो गया, क्या कर रहे हो? कटरा दो संध्या तुम्हें को कर रहे हो, नहीं सुन रहा है? उठ के खड़ा हो जाता हूँ। तुमको कह रहा उठ के खड़ा होने दो, जब तुम सबके सब गुरु महाराज जी को कह करके जब सबके सब चुप हो गए तो गुरु महाराज जी ने कहा कि सुनिए,
24 घंटा का दिन और रात होता है। का जी का 24 घंटा में जिसको अपना आत्म कल्याण करना होगा 1 घंटा समय निकाल करके आत्म कल्याण का काम करेगा। जिसको अपना आत्म कल्याण नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। साफ साफ गुरु महाराज जी का। और सुनिए, गुरु महाराज जी ने कहा कि आप लोग पदावली पढ़ते हैं? कहा कि जी। उसमें तो आरती तन मंदिर में कीजिए। कहा पढ़ते हैं? तो जी पूजावाना था, एक आरती होता है, आरती संसद गुरु के कीजिए खत्म। उसी दिन गुरु महाराज जी ने कहा कि ये आरती बड़ी है, वो आरती बड़ी है। कहा हजूर पदावली का आरती बहुत छोटी है, लेकिन अर्थ में तो विद्वान लोग सोचते हैं ना। कहा हजूर अर्थ और सिलसिला में उससे ज्यादा सृष्टि है। तो गुरु महाराज जी मुस्कुराए। आप लोग पढ़ते हैं, आज से ये आरती भी जोड़ दीजिए। गए थे छोटा कराने गुरु महाराज जी। उस समय हम मनिहारी में रहते, संत सेवा का चिट्ठी गया कि आज से ये आरती भी गाया करें। मनिहारी, धरारा, कुपाघाट, गुरु महाराज जी का निजास। गुरु महाराज जी कभी कुपाघाट में, कभी मनिहारी में, कभी धरारा में रहते। तो उस समय हम मनिहारी में थे, रामलगन हम मनिहारी में। चिट्ठी आई तो वहाँ सभा से पास हो गई है कि आरती जोड़ दी। क्यों? गुरु महाराज जी जानते थे हमने जाने के बाद क्या होगा, इसलिए सिद्धांत परिभाषा सब जोड़ दिए हैं। हम लोगों को पढ़ना चाहिए, खाली पढ़ना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। खाली समझना नहीं चाहिए, करना चाहिए। रोज के लिए विचार नहीं करें, आप विचारे रोज करिए। रोज का एक झूठ नहीं बोला जाए, रोज को झूठ बोलिए। तो रोज बोलने से हो जाएगा। हम बोलते बोलिए भी, याद कीजिए, लेकिन प्रयास कीजिए हम लोग इस पर चल सके। अगर इस पर हम लोग चल सकेंगे हम लोगों का कल्याण होगा। जानते थे गुरु महाराज हरिये जुक्ति पे ढंगमम, बस असुरी खत्म। जितनी उपासनाएं हैं किसी से मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक नादान संधान नहीं किया। नादान संधान का सभी अशुद्धि की है। इसलिए गुरु महाराज जी जोर के कहे अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदि मूल परमात्मा जो प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे के स्फोट है सो स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाथ ब्रह्म वही, अतिमदर पुनरुद्धार वही, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का धन्यवाद। उपासनाओं में सबसे श्रेष्ठ नाम संधान है। इसको भी गुरु महाराज जी नाम कीर्तन जोर के गए और सिद्धांत और परिभाषा के गए कि हमारे चले जाने के बाद लोग सिद्धांत का पाठ करेगा तो भटकेगा। हम लोग रोज एक पढ़ते अचल विश्वास, अब फूल लेकर 13-14 पर चलाते हैं। बारे वाह कमाल, कहेंगे बोलते हो एक पर अचल विश्वास। उस समय कहो 17 पर विश्वास, जिसको 13 पर है। अगरबत्ती लेता चारों तरफ, फूल लेता यहाँ भी वहां भी, परांचड़ा यहाँ थोड़ा पचड़ा वहां, एक ही हो गया। बोलो करो नहीं लाभ होगा। इसीलिए ईश्वर का स्तुति कीजिए, संत का स्तुति कीजिए, गुरु का स्तुति कीजिए, सिद्धांत को भी जानिए।